हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म बुक वॉल्यूम 1 से टेस्ट सीरीज 4 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसमें दोस्तों 101 से लेकर 150 क्वेश्चंस तक का आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम एक नया राज्य बना? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नयनार कौन थे? तो दोस्तों नयनार जो है एक शैव संत थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो दोस्तों किस धातु के जो है सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना का। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी? तो किस वर्ष जो है दोस्तों सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी? तो वर्ष 1988 को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित है? तो दोस्तों कौन जो है एक दूसरे से संबंधित है? तो सौसर और फुटबॉल नाम जो है एक दूसरे से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो किस भाग में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? तो भाग 13 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 279 के क में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 1840 के करीब कुका आंदोलन को आरंभ किया था? तो दोस्तों किसने जो है 1840 के करीब जो है कुका आंदोलन को आरंभ किया था? तो भगत जवाहर मल। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? तो कौन सा उपाय जो है कर जो है मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करके, साविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि करके, ठीक है, राजकोषीय घाटे में कमी करके, तो उपयुक्त में से सभी उपाय करके। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर? तो दोस्तों उपगुप्त। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडिया हाउस जो है लंदन में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो दोस्तों विकल्प के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कुल दोस्तों यहाँ इस राज्य का रामसर साइट कितना है? तो 10 है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे अधिक जो है भारत के किस राज्य का रामसर साइट शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का रामसर साइट जो है सबसे ज़्यादा है, टोटल 14 रामसर साइट को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो दोस्तों छाया मंत्रिमंडल जो है ब्रिटेन प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था? तो 1784 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित करवाए थे यानी किसने करवाए थे? तो राजा राम मोहन राय ने करवाए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना? तो दोस्तों किस अधिवेशन के लिए जो है कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों एनी बेसेंट थे। ठीक है, एनी बेसेंट थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोत
पोताश्रय कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ पर है? तो कोचीन में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टैगा वन कौन से वृक्ष होते हैं? तो दोस्तों टैगा वन जो है मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो दोस्तों प्रथम स्टेट्स में जो है पादरी आते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किचन में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है कहाँ पर पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ जो है कोई नहीं दिलवाता है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है कुल 25 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना जो है 1966 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय का प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई है? तो अनुसूची 12। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो शेर शाह के शासनकाल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी उपनाम से जो है गोपाल हरि देशमुख जाना जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? यानी किस गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी जो है सोन नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्ति करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश को जो है कौन नियुक्ति करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, यानी किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका एक हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो कौन सा इस्पात संयंत्र जो है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो बोकारो इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के आय का स्रोत जो है मेला एवं बाजार कर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग अंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 के किस दिवस की थीम है? तो दोस्तों स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग अंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों माई लाइफ एज ए कॉमरेड जो है किसकी आत्मकथा है? तो के शैलजा की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो दोस्तों नया CMD जो है कोल इंडिया लिमिटेड का किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पोलारपुर मल्लिक खरुजुना प्रसाद, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो अनंत महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया था। तो दोस्तों किस देश को प्रभावित किया था, तो न्यूजीलैंड देश को, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन ओवल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, तो भूपेंद्र यादव ने किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। तो किस फिल्म के गाने हैं, तो दोस्तों आरआर की है, ठीक है। आरआर फिल्म की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है। तो किस कंपनी को घोषणा की गई है, तो एडिडास कंपनी को, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। तो किस वर्ष तक घोषणा की गई है, तो 2025 तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।